नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन अब यूएस ने भी पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसके तहत इमरान खान को छुड़वाया जा सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन एक बिल पास किया है यूएस ने, वो पाकिस्तान को घेरने के लिए। वो बिल क्या है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान को घेरने के चक्कर में यूएस के अंदर, यूएस सेनेट के अंदर एक बिल लाया गया है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। इस बिल के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को टारगेट किया गया है कि वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। तो ये जो बिल लाया जा रहा है यूएस सेनेट के अंदर, वहां पे ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाई जाए। और ये बिल अगर जब भी पास होता है पाकिस्तान यूएस के सेनेट के अंदर, तो आसिम मुनीर की मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वैसे भी आसिम मुनीर इस टाइम पे बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर है। जब से बीएलए ने एक ट्रेन को हाईजैक किया, जिसके अंदर 214 पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को मैसेकर कर दिया था, और आसिम मुनीर ने कोई एफर्ट नहीं की इन लोगों को बचाने की या बीएलए से बात करने की। और वहां पे इनको, आप सोचिए, बुरे तरीके से मार दिया गया पाकिस्तान के आर्मी के लोगों को। और फिर उसके बाद कोई और इंसिडेंट हुई है, वहां से बस से जो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लोग आते हैं उनको भी मार देते हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल है, और पाकिस्तान की आर्मी की पोजीशन इतनी खराब हो गई है कि आज लोग पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान के अंदर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की आर्मी घुस नहीं पा रही, और वहां पे 2500 लोग जो पाकिस्तान की आर्मी के थे, उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी से रिजाइन कर दिया। पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा डिमोरलाइज है। वहां के जनरल्स ने आसिम मुनीर से मीटिंग भी की, जो एक्स जनरल्स हैं, और कहा कि आप इस सिचुएशन को ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे या संभाल नहीं पा रहे। लेकिन आसिम मुनीर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर पाकिस्तान के जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, मेजर लेवल तक के, उन्होंने वार्निंग दी आसिम मुनीर को। लेटर लिखा उन्होंने कि आप गद्दी छोड़ दो, नहीं तो आपको फोर्सिबली हटा दिया जाएगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पोस्ट से। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान बीएलए, वो पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक कर रही है, जिससे पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा डिमोरलाइज है। दूसरी तरफ टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, उससे भी पाकिस्तान की आर्मी के बहुत बुरे हाल हैं। और तीसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन है, वो पाकिस्तान के मिलिटेंट को मार रहे हैं। तो आसिम मुनीर इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फंस चुके हैं। और स्पेशली जो यूएस के अंदर बिल लाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आज एक कंट्री जुड़ी हुई है, तो उसके लिए मेन रीजन है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी ने उनको जोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी 5 लाख की आर्मी है, बहुत बड़ी आर्मी है, जो पाकिस्तान के साइज से बड़ी है। और उसकी वजह से पाकिस्तान जुड़ा हुआ तो है, लेकिन यही पाकिस्तान की आर्मी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि आर्मी अपनी मनमानी करती है और अपने लोगों पे बहुत ज्यादा जुल्म ढाती है, किसी को उठा के ले जाती है बलूचिस्तान इमरान के खान अंदर। ने भी तो सूद सर इमरान आर्मी के खिलाफ ही बोला था, उसके बाद उसको हाँ, हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, भी जब मना कर दिया बिल्कुल, था, उनको भी हटा दिया था। तो आर्मी देखिए, करती है ना बात कुछ। हाँ, तो ये भी रीजन है ना। देखिए, इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी ने 2022 में जेल में डाला, और उसको, उनके ऊपर 150 से ज्यादा केस फाइल कर दिए, और इमरान खान से कुछ सुलह नहीं कर पा रहे। फिर शहबाज शरीफ किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस तरह पे, उनकी पब्लिक खुश नहीं है उनसे क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर कोई उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। भूख हड़ताल लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी सामान खरीद रही है, प्लेन खरीद रही है, फिफ्थ जनरेशन के सबमरीन्स दे रही है, लेकिन लोगों को रोटी नहीं दे पा रही। और शहबाज शरीफ टोटल फेल हो चुके हैं। और इसलिए यहां पे किया जा रहा है कि इमरान खान बहुत जल्दी जेल से बाहर आएंगे। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर किसी भी तरीके से यूएस को चैलेंज नहीं कर सकते। पहले जो यूएस की डीप स्टेट थी, उन्हीं ने इमरान खान को जेल में डलवाया था आसिम मुनीर से कह करके। और अब वहां पे ट्रंप आ गए। ट्रंप अब यही इशू उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जुल्म ढा रही है पाकिस्तान के अंदर। और एक बार इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो वहां पे कू हो जाएगा पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ। क्योंकि इमरान खान जब पावर में थे, किया तो कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन उनके साथ लोगों की सिंपैथी है। सिंपैथी इसलिए भी है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज्यादा जास्ती कर रहे लोगों के ऊपर। सिंपैथी इसलिए भी है
कि शहबाज शरीफ किसी तरीके से पाकिस्तान की सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे, उनकी इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे रहे। वहां पे प्याज 200 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि इंडिया के ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया, इंडिया से सामान नहीं लेंगे। अगर इंडिया से सामान लेते तो पाकिस्तान के अंदर प्याज आधे रेट से भी कम बिकता। आलू, टमाटर, सब चीजें महंगी हैं, चिकन महंगा है, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो नहीं रही। इसलिए वहां पे लोग बहुत नाराज है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से, आसिम मुनीर से। और ऐसी भी लगाई जा रही है कि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे तो वहां पे बगावत हो जाएगी। और वैसे भी बहुत से, आज चाहे बीएलए लगा लो चाहे टीटीपी लगा लो, वो भी अपनी इंडिपेंडेंस की तैयारी कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, क्योंकि आर्मी जब से पावर से थोड़ी सी भी दूर होगी या उससे पावर से हटा दिया जाएगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। इतना बुरा हाल हो गया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान सबसे बड़ी प्रोविंस है पाकिस्तान की, 44% उनकी जमीन है और पॉपुलेशन उनकी जरूर कम है, लेकिन बलूचिस्तान रिच है मिनरल्स के अंदर, वहां पे कोई एक्सट्रैक्शन नहीं की जा रही। गोल्ड मिलता तो गोल्ड नहीं निकाल पाते, दूसरी चीजें मिलती है तो वो नहीं निकाल पाते। तो पाकिस्तान एक तरीके से बैंकरप्सी की तरफ चला जा चुका है, और पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो चुका है कि कोई भी पाकिस्तान को संभाल नहीं सकता। वैसे इमरान खान की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जब वो पावर में थे तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठ करके कुछ ना कुछ ड्रामे करते रहे। लेकिन आज लोग सिंपथाइज करते हैं इमरान खान से, और शहबाज शरीफ से इसलिए तो नाराज हैं कि उनकी भी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आज इंडिया स्ट्रांग है तो इंडिया स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस टाइप के हैं, जो इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, और यूएस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, और इंडिया, अगर ट्रम्प चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाएं और ये सैंक्शन लगाने की भी बात कर रहे हैं, वैसे तो इनडायरेक्टली हेल्प करता रहा है यूएस पाकिस्तान की भारत को घेरने के लिए। अब भारत पर भी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, टैरिफ की बात बाद में करेंगे, लेकिन अब इमरान खान को बाहर निकाल के यूएस यहाँ पर साबित क्या करना चाहता है? देखिए, यूएस अपने आप को कहता है कि मैं वर्ल्ड का दादा हूं, गुंडा हूं वर्ल्ड का, और मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए। देखिए, यूएस एक चीज जरूर करता है, वो कहता है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया जाए। जब म्यांमार के अंदर मिलिट्री की जनता आई थी तो यूएस ने उन पर सैंक्शन लगा दी थी। अब पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जो पाकिस्तान के आसिम मुनीर है या शहबाज शरीफ है, उनको पावर में कौन लाया? उनको लाई वहां की डीप स्टेट, जो पिछली गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, और ट्रंप की उनसे बहुत ज्यादा नाराजगी भी है, जो बाइडेन से नाराजगी है और डीप स्टेट से भी नाराजगी है। तो ट्रंप तो किसी तरीके से पसंद नहीं करेंगे, और आज पाकिस्तान की वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस पहले थी, क्योंकि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस थी सिर्फ अफगानिस्तान को लेकर के। अब यूएस की अटेंशन डाइवर्ट हो चुकी है, वो अफगानिस्तान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वहां से कोई इशू भी नहीं है। अफगानिस्तान के साथ उनका एक एग्रीमेंट है कि आप अपनी लैंड को यूज मत करने देना हमारे खिलाफ, और अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट उसको यूज नहीं करने दे रही, तो यूएस क्यों उनके साथ पंगा लेगा? यूएस की इस टाइम पर अटेंशन है चाइना की तरफ, या उनके पास दूसरे इश्यूज हैं। तो इसलिए यूएस इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, या स्पेशली आसिम मुनीर को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आसिम मुनीर सपोर्ट करती थी डीप स्टेट या जो बाइडेन। और अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी वो पावर भी लूज करेगी, उसकी लिमिटेशन भी हो जाएगी, और इमरान खान के बाहर आने से इमरान खान का जो पहला काम होगा वो होगा आसिम मुनीर से बदला लेना। और मुझे लगता है कि इमरान खान भारत पे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इससे? क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, भारत अपना, देखिए, जब पाकिस्तान अनस्टेबल होगा, वैसे इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान के अंदर से मिलिटेंसी ना हो, लेकिन इतने साल तो किसी ने कोई काम नहीं किया कि वहां से मिलिटेंसी कम कर दे। भारत में फर्क तो पड़ेगा, भारत में फर्क ये पड़ेगा कि इमरान खान कोशिश कर सकते हैं भारत से दोस्ती करने की या ट्रेड स्टार्ट करने की, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब तक पाकिस्तान मिलिटेंट को सपोर्ट करेगा, भारत उनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा। लेकिन बेसिक बात क्या है कि पाकिस्तान क्या मिलिटेंसी को बंद कर देगा? क्या इमरान खान कर पाएंगे ये? इसमें बहुत बड़ा डाउट है। लेकिन अगर वहां पे गवर्नमेंट चेंज होती है, आर्मी वीक होती है, तो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंस ले लेगा अपने आप। इस टाइम पे बलूचिस्तान के अंदर आर्मी के लोग जाने को कतर रहे हैं, जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, तो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो सकता है। और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होगा तो पाकिस्तान के टुकड़े तो हो ही जाएंगे, उधर से टीटीपी अपना काम करेगी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के एरिया को अफगानिस्तान के साथ मर्ज करने की बात करेगी। फिर इस तरफ बैठा है आपके पीओके, वो इंडिया से मर्ज करने की बात करेगा। देखिए, सिर्फ तलाश की जाती है, मौके का देखा जाता है कि मौका कब आता है। इंडिया प्लान कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो तो चुपचाप पीओके को अपनी कंट्री से मिला ले, लेकिन इसके लिए उसको यूएस की मर्जी चाहिए होगी, यूएस की सपोर्ट चाहिए होगी,
क्योंकि बाकी अगर आप बात करते हैं वेस्ट की, वेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं आज इंडिया से, रशिया वैसे भी इंडिया का दोस्त है। तो मुझे लगता है कि आज सिचुएशन इंडिया की तरफ फेवर में आ रही है। जब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज होगी, गवर्नमेंट चेंज होने का मतलब है कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और टुकड़े लाजमी है पाकिस्तान के होने, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा कैपेबल लीडर नहीं है जो अपनी पूरी कंट्री को संभाल सके। इसलिए इंडिया अपने, देखिए हर एक आदमी को अपना फ्लैश का हिस्सा चाहिए होता है, इंडिया को भी चाहिए। जो इंडिया ने पहले गलती की है वो अब गलती नहीं करेगा। जो पहले उन्होंने ट्रेड मिस की है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, वो इस टाइम पे उसको पूरा उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और वैसे भी बलूचिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता है, टीटीपी भी इंडिया को सपोर्ट करता है, तालिबान भी इंडिया को सपोर्ट करता है। पीओके के लोग तो इस टाइम पे इंडिया से मिलना चाहते हैं कि हमें कम से कम रोटी खाने पाना तो मिले, क्योंकि इमरान खान किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकते, इतने बुरे हाल है उसके। तो हर एक को क्या है कि इकोनॉमी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको आटा सस्ता चाहिए, उसको बिजली सस्ती चाहिए। वो इमरान खान के कैपेबिलिटी के बाहर है। ट्रम्प भी यही सोच रहे कि स्टेबल पाकिस्तान हो, भारत के लिए भी सही रहेगा, और वैसे भी अगर स्टेबल रहेगा तो जो भीख मांगने जाते हैं उसमें भी कमी आएगी, ग्रो करेगा, ये अशांति जो फैली हुई है, ये जो घटनाएं हो रही है, इन पर भी रोक लगेगी, और जो गुंडागर्दी आर्मी कर रही है बेसिकली वो समाप्त हो जाएगी। तो देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या होता है। अब सैंक्शन लगाने की बात तो कही है, लेकिन कहीं ये बीच में अटक ना जाए या ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये देखने वाला समय बताएगा। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी हम लोगों के साथ साझा करने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।